हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 1 जुलाई, नए महीने की शुरुआत। तो उत्तराखंड की बड़ी खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव में ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ई सेवाओं को पहुंचाने हेतु कैबिनेट द्वारा 16 राज्यों के लगभग 3.61 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हेतु 19,041 करोड़ की मंजूरी मिली है। इससे डिजिटल इंडिया के संकल्प को साकार किया जा सकेगा, ये ट्वीट किया है उत्तराखंड के सीएम ने। स्वास्थ्य प्रणालियों को आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयार करने व विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु घोषित किए गए 6.28 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी प्रदान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय मंत्रिमंडल का अभी आभार प्रकट किया है उत्तराखंड के सीएम ने। कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण के कम होने के बाद अब उत्तराखंड में सभी स्कूल 1 जुलाई से खोल दिए जाएंगे। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए गए। हालांकि अभी ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रहेगी। स्कूल में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। बुधवार को जारी आदेश में लिखा गया कि कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए प्रदेश में संचालित शासकीय, अशासकीय, निजी डे बोर्डिंग स्कूलों में 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। अब अवकाश पूर्ण होने के बाद 1 जुलाई से स्कूलों में दोबारा से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड में शुरू हुई फिर से सियासत, विपक्ष ने लगाए आरोप। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि अब फिर से सीएम बदलने की खबर चलने लगी है। वहीं भाजपा सरकार में मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली जाना कोई नई बात नहीं है। हाईकोर्ट नैनीताल की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा को कैंसिल कर दिया है। बैकफुट पर आई सरकार अब 1 जुलाई से स्थानीय निवासियों के लिए चारधाम यात्रा शुरू नहीं करेगी। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तरकाशी जिले के लोगों को गंगोत्री और यमुनोत्री, रुद्रप्रयाग जिले के लोगों को केदारनाथ और चमोली जिले के निवासियों के लिए बद्रीनाथ धाम में 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की घोषणा की गई थी। जबकि प्रदेश भर के श्रद्धालुओं के लिए 11 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करना प्रस्तावित था। इससे पहले हाईकोर्ट नैनीताल ने 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए राज्य कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी है और यह रोक 7 जुलाई तक लगाई गई है। 7 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सीएम तीरथ सिंह रावत को बीजेपी आला कमान ने अचानक दिल्ली बुलाया है। तो उत्तराखंड की सियासत में सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ भी ठीक नहीं, यह बड़ा सवाल है और लगातार चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बुधवार को दिल्ली बुलाया और सीएम रावत करीब 12:30 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। उत्तराखंड में कोविड के केस की बात करें तो 24 घंटे में 177 नए संक्रमित मिले हैं, 3 की मौत हुई और 243 मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने तेज की चुनाव की तैयारी, महीनों पहले शुरू होंगी पीएम मोदी और अमित शाह की रैलियां। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा नवंबर दिसंबर में ही रैलियां शुरू करने लगेंगे। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग भले ही 15 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन अभिभावक इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका साफ कहना है, अभी तो हमें भी वैक्सीन नहीं लगाई गई है, जब तक हम ही सुरक्षित नहीं हैं, अपने बच्चों की जान कैसे खतरे में डाल सकते हैं। निजी स्कूलों के हितों की बजाय शिक्षा विभाग अभिभावक और बच्चों के हित की सोचे। अभिभावक एकता समिति अध्यक्ष लव चौधरी ने कहा कि अभी तो आधे से ज्यादा अभिभावक ही बिना टीके वाले हैं, बच्चों के लिए टीका अभी आया नहीं है, तो लिहाजा अभिभावक खुद और अपने बच्चों की जान खतरे में क्यों डाले। कोरोना संक्रमण कम होने के चलते बुधवार से दून चिड़ियाघर आम पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इस बाबत मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक व दून चिड़ियाघर निदेशक ने भी आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड में आज मौसम के बदलाव के आसार हैं। पिछले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहने के बाद गुरुवार को बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 जुलाई के लिए पहाड़ी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग के 5 दिनी पूर्वानुमान के मुताबिक 2 जुलाई को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश के आसार हैं। चुनावी साल में उत्तराखंड के युवाओं ने औने पौने दाम पर बिक रही कृषि भूमि बचाने के लिए मजबूत भू कानून की मांग को लेकर अभियान छेड़ दिया है। तमाम सोशल मीडिया मंच पर बीते 2 दिन से भू कानून की मांग ट्रेंड कर रही है।
इसकी आंच अब राज्य में सक्रिय सियासी दलों तक भी पहुंचने लग गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में भू कानून का मुद्दा अचानक गर्मा गया है। इस बार इस कानून के पक्ष में आम युवा एक मुठ हैं। बीते 2 दिनों में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भू कानून के समर्थन में युवा जोरदार अभियान छेड़े हुए हैं। इसमें लोकगीतों से लेकर एनिमेशन और पोस्टर तक का सहारा लिया गया है। एमबीपीजी कॉलेज समेत राज्य के 105 डिग्री कॉलेजों में तैनात 177 प्रातः और संध्याकालीन गेस्ट शिक्षक पर एक बार फिर बेरोजगार हो गए हैं। बुधवार को इन सभी शिक्षकों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यमुक्त कर दिया गया है। इनमें एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी के 15 गेस्ट टीचर शामिल हैं। कांग्रेस सरकार के समय डिग्री कॉलेजों में बढ़ती छात्र संख्या को देखते हुए सुबह और शाम के समय भी कक्षाएं संचालित करने का मन बनाया गया था। सरकारी नौकरियों के आवेदन का सिंगल विंडो पोर्टल फेल हो गया है। इसको फरवरी में शुरू किया गया था और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फरवरी में एकीकृत भर्ती पोर्टल सिंगल विंडो लॉन्च किया था। इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार सर्जित होने से लेकर रोजगार प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत करना था। उत्तराखंड के कई अस्पतालों में छुपाई रखी 218 मौतें। स्वास्थ्य विभाग ने 13 अस्पतालों को इसके लिए नोटिस भेजा है। प्रदेश कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं हरीश रावत। तो 2 भागों में बढ़ चुकी है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली के जुटे दिग्गजों के बीच इस मुद्दे को लेकर बैठकों के कई दौर चले, लेकिन देर रात तक कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। पिथौरागढ़ जिले के चीन सीमा से लगे सीमांत माइग्रेशन वाले गांव में उपचार की कोई सुविधा नहीं है। धारचूला की दारमा घाटी में कई जगहों पर सड़क बंद होने से लोग गांव में ही फंसे हैं। एक महिला को समय पर नहीं किया जा सका एयरलिफ्ट, तो दूसरी को हेलीपैड पर पहुंचने के बाद गई जान। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में भारत चीन सीमा के पास 3 पुलों का उद्घाटन किया। भारत चीन सीमा के पास 3 पुलों का निर्माण सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया गया, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में शामिल है। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड की कुछ अपडेट। इसी तरीके से उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।